हेलो दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सिविल और मैकेनिकल ऑफ सॉलिड मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के बच्चों का जो सब्जेक्ट है उसमें आज आपको तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हमने धरन के प्रकार और धरन पे लगने वाले भार के बारे में पढ़ाया था। आज हम धरन की टेकों के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। धरन पे कितने प्रकार के टेक लगते हैं जिससे देखिए हम 3 प्रकार के टेक के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला जो है सरल या रोलर टेक। सरल टेक होता क्या है या रोलर टेक होता क्या है? रोलर टेक एक समान समतल पर रखे रोलर से बनाई जाती है। रोलर टेक क्षैतिज बलों के लिए कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती। रोलर टेक की प्रतिक्रिया सदैव अक्ष के लंबवत होती है। जैसे देखिए एक यहाँ पे हमने फिगर बनाया है सरल और रोलर टेक का। जैसे कि एक सिंपल टेक लगा हुआ है, ये रोलर लगा हुआ है, ये सिंपल टेक लगा हुआ है। ये आपकी धरन है और धरन के अक्ष के लंबवत आपका बल W कार्य कर रहा है। इस पे जैसे ही इसके अक्ष के क्षैतिज में कोई बल लगता है तो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और ये कोई प्रतिक्रिया नहीं कार्य करेगा। लेकिन अक्ष के लंबवत अगर बार कोई बल या भार कार्य करती है तो ये उसको सपोर्ट प्रदान करेगा। दूसरा आपको देखिए कब्जेदार या पिन टेक। कब्जेदार या पिन टेक क्या होता है? कब्जेदार टेक एक कब्जे की तरह होती है। यह टेक किसी भी दिशा में बल का वहन कर सकती है। कब्जेदार टेक एक कब्जे की तरह होती है। यह टेक किसी भी दिशा में बल का वहन कर सकती है। जैसे देखिए कब्जेदार टेक का एक फिगर आपको बनाया है। यहाँ पे एक कब्जा लगा हुआ है, ऊपर से बल लग रहा है। इसमें अगर आपको इधर से भी बल लगाएंगे तो भी ये प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा, इधर से बल लगाएंगे तो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। कब्जेदार टेक में किसी भी दिशा से अगर आपका बल लगता है या भार कार्य करता है तो वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। यही काम सरल टेक में नहीं होता है। सरल टेक में केवल ऊर्ध्वाधर या कहते हैं वर्टिकल फोर्स या लोड के लिए ही प्रतिक्रिया या रिएक्शन लगता है। तीसरा है आपका आबद्ध टेक। आबद्ध टेक क्या होता है? यदि धरन के एक सिरे को दीवार या स्तंभ से बद्ध किया जाए, कोई ऐसा धरन हो जिसका एक सिरा या दोनों सिरा किसी दीवार या स्तंभ से बद्ध कर दिया जाए, इस प्रकार के टेक को कहते हैं आबद्ध टेक। जैसे देखिए एक कोई बीम है और ये दीवार में धंसी हुई है तो इस प्रकार के टेक को हम आबद्ध टेक कहते हैं। देखिए बहुत सरल भाषा में और कम शब्दों में आपको बताए हैं। एग्ज़ाम में आप इसको आपको पढ़ने के लिए बहुत आसानी है और आपको याद हो जाएगा। समझने के लिए मैंने आपको फिगर बनाया है कि सरल टेक और रोलर टेक का आपका फिगर हो गया, पिन टेक का फिगर हो गया, पिन या कब्जेदार टेक का, और ये आबद्ध टेक का फिगर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार में पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से लिख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में। कैंटिलीवर पे एक क्वेश्चन या सिंपली सपोर्टेड पे भी क्वेश्चन आता है। तो अभी आपको एक कैंटिलीवर का क्वेश्चन जो पिछले साल 2023 में पूछा था, इसको आपको कैसे बनाए, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाना है उसको देखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है कर्तन बल नमन गुण को उनके संकेतों के साथ व्याख्या करें। दिए गए रेखा का एसएफडी और बीएमडी बनाएं। ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले हम लोग एसएफडी बीएमडी इसका देख लेते हैं। कर्तन बल और नमन गुण आगे देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। हम जानते हैं कि जब भी
कैंटिलीवर बीम होता है तो इसमें प्रतिक्रिया नहीं ज्ञात की जाती। प्रतिक्रिया जितनी भी इस पे बल लग रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे लगता है। जैसे ए, इसको हम बिंदु मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई, यानी इस बीम पे जितना भी आपका बल लग रहा है वो सारा का सारा बल बिंदु ए पर ही लगेगा। इसलिए प्रतिक्रिया जो भी है वो बिंदु ए से ही होगी। तो इसमें प्रतिक्रिया नहीं ज्ञात की जाती है हमको, क्योंकि मालूम है कि इस पे जितना भी बल लग रहा है वो प्रतिक्रिया ए पर ही जाएगा। इसमें हम सीधे सीधे आपको शियर फोर्स बनाना बताते हैं। शियर फोर्स निकाल लें, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। कर्तन बल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएफडी कहते हैं। एसएफ शियर फोर्स शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो एसएफ बिंदु यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लास्ट एंड से स्टार्ट करेंगे कर्तन बल। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि कर्तन बल का बिंदु ए, कर्तन बल या सब बिंदु ई, लास्ट एंड से स्टार्ट करते हैं बिंदु ई पर। ई से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर से बल लग रहा है नीचे की तरफ, हमने यहाँ पे मान लिया ऊपर से जो भी बल लग रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे से जो ऊपर जाएंगे उसको निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर कोई बल नहीं लग रहा, प्रतिक्रिया बल ही है जो सपोर्ट में है। तो ऊपर से जो नीचे आ रही है वो 2 है। तो यहाँ पे बिंदु ए पे जो भी बल ई पे जो भी बल लगेगा उसको हम वही बल लिख देते हैं बिंदु ई पर। तो बिंदु ई पर कितना है 2 किलो न्यूटन। यहाँ पे देखिए बिंदु ई पे हमने शियर फोर्स निकाला और बिंदु ई पर कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन। अब बिंदु ई के बाद बिंदु डी पे आए। एस एफ बिंदु डी, आप डी पे देखें तो डी पे इसके बीच में कोई बल नहीं लग रहा है। तो जो ये बल लग रहा है कर्तन बल, वही बल यहाँ भी लगेगा। तो यही सेम उतार देंगे 2 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स बिंदु सी यानी डी के बाद आपका सी आएगा। सी पे देखते हैं तो ये जो बल लग रहा है इसको पहले उतार दें 2। उसके बाद देखिए 3 किलो न्यूटन का यूडियल बल, इसको समवितरित भार भी कहते हैं, यूडियल बल लग रहा है। और यूडियल बल का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि जितना बल लग रहा है और जितनी दूरी पर होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मान आएगा वो उसको लिखते हैं। तो जैसे देखिए 2 किलोमीटर ये पहले इधर से लग ही रहा था, उसको हमने नोट कर दिया। उसके बाद 3 गुणे 2 प्लस में कर दे, ये भी ऊपर से आ रहा है 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स बिंदु बी पे आए तो ये हम ऐसे ही उतार लेंगे 8। बिंदु बी पे आए तो 8 और यहाँ पे आप देखिए 2 और बढ़ जा रहा है तो प्लस का 2 कर देंगे तो ये 10 किलो न्यूटन। और शियर फोर्स बिंदु ए पे भी यही हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। देखिए हमने सभी बिंदुओं पे आप लोगों को निकालना बता दिया। एक बार और समझ लीजिए कैसे इसको निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको। बिंदु ई पर देखिए 2 किलो न्यूटन लग रहा है बिंदु ई पे, तो 2 किलो न्यूटन हमने लिख दिया बिंदु ई पे।
अब बिंदु ई के बाद आगे बढ़ते हैं डी पे। डी पे कितना बल लग रहा है, यही बल यहाँ पे भी कार्य करेगा ऐसे ही, तो यहाँ पे भी हम वही 2 कर दिया। डी के बाद सी पे आएंगे, सी पे, तो सी पे 2 तो ये पहले से लग रहा है, 2 हमने नोट कर दिया। यूडियल बल जब भी होता है उसका, जब हम शियर फोर्स निकालते हैं तो यूडियल बल जितना मान होता है और जितने दूर पे विस्तारित होता है उन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 2 6, तो ये 3 गुणे 2 यानी इसको कैलकुलेट कर 3 दूना 6 और 2 8 किलो न्यूटन हो गया। सी पे निकल गया। उसके बाद बी पे आएंगे तो ये 8 पहले से उतार देंगे और बी पे 2 एक्स्ट्रा लग रहा है तो 2 को और जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। और यही बल यहाँ पे भी काम करेगा, यानी टोटल आपका ई पे 10 किलो न्यूटन बल लगेगा शियर फोर्स। अब इसका डायग्राम बना दें। शियर फोर्स डायग्राम देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए शियर फोर्स डायग्राम, इसको सभी को लाइन को हम ऐसे नीचे बढ़ा लें, ये ऐसे बढ़ा लेंगे और बीच में आपको यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए। इसको आप नीचे कर लीजिए SF, SF और यहाँ पे SF। अब इसमें देखिए 2 किलो न्यूटन आया है। हम क्या करेंगे, 2 किलो न्यूटन को एक मानक मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन ऐसा मान लेंगे। तो 2 किलो न्यूटन नहीं, यहाँ पे कम मानो, कम मानिए, यानी 2 किलो न्यूटन बराबर 2 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर ऐसा मान लीजिए। तो आपको काफ़ी थोड़ा सा कम लगेगा, नहीं तो ज़्यादा डायग्राम ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 किलो न्यूटन है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जाएगा, मान लिख देंगे 2 किलो न्यूटन। उसके बाद बी पे आए, डी पे, तो डी पे भी आपका वही आ रहा है, तो ये आपका लाइन ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे। इसको कलर ले लेते हैं आपको, देखिए, और इसको ये लाइन सीधी आएगी। यहाँ पे भी 2 किलो न्यूटन ही है, 2 किलो न्यूटन। अब देखिए सी पे आते हैं तो सी बिंदु पे 8 हो जाता है, तो यहाँ पे सी पे हम 8 ले लेते हैं। ये मान के चलिए ये 8 किलो न्यूटन है, 8 किलो न्यूटन। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये 8 किलो न्यूटन हो गया। उसके बाद बी पे आते हैं तो बी के पहले देखिए यहाँ से यूडियल लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपका ये 8 आएगा, 8 किलो न्यूटन, और 2 और बढ़ गया तो ये आपका 10 किलो न्यूटन। बी पे आ गया 10 किलो न्यूटन, और बी से ए पे भी 10 किलो न्यूटन है, तो ये भी 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। और इसको ऐसे मिला देंगे, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा आपका। इस प्रकार से बनेगा शियर फोर्स डायग्राम। इसमें देखिए एक बार और बता दें, शियर फोर्स में एट पॉइंट और बिफोर लेते हैं, एट पॉइंट बिफोर। जैसे शियर फोर्स बिफोर ई तो आपका 0 होगा, एट पॉइंट 2 तो 2 आ गया। शियर फोर्स बिफोर बी तो 2 ही होगा, और बी पे डी बिंदु डी पे एक्स्ट्रा कोई बल नहीं लग रहा तो एट पॉइंट पे भी वही होगा। अब आपको शियर फोर्स बिंदु सी पे हमने देखिए निकाले हैं 8, तो 8 लिख दिया। डी पे जाएंगे, इसके बीच में कोई बल नहीं लग रहा, तो पहले आप यहाँ पे जाएंगे, यूडियल लगता तो कोई चेंज होता, यूडियल नहीं लग रहा इसलिए यही बल यहाँ भी लगेगा। और बी पे आप देखिए 2 किलो न्यूटन का ऊपर से लग रहा है तो 2 किलो न्यूटन आपका ऊपर चला जाएगा, और यही बल यहाँ पे क्योंकि इसके बीच में कोई बल नहीं है तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। अभी इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। पास कर देखिए शियर फोर्स आप लोगों ने देखा। अब इसी क्वेश्चन का नमन आघूर्ण देखते हैं। बीएम नमन घूर्ण या बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। बीएम बिंदु ई। देखिए घूर्ण यानी घूमना, तो कोई भी पिंड दो डायरेक्शन में घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की तरह, या घड़ी की सुई के अपोजिट दिशा में। क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको हम पॉजिटिव लिए हैं। आप पॉजिटिव निगेटिव चाहे जो लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को आपको निगेटिव लेना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिए हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप निगेटिव कर दीजिए, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें हम जब भी बीम में लास्ट छोर पे देखते हैं तो लास्ट छोर पे नमन घूर्ण आपका 0 होता है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे जो घूर्ण होगा, या कह सकते हैं यहाँ पे नमन होगा, या नमन यहाँ पे 0 होगा। लास्ट बिंदु पे 0 लिया जाता है, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। 0 लेने का आपको एक कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का सूत्र ही होता है F इंटू डी। F का मान मालूम है 2, लेकिन D का मान 0 हो जाएगा, तो F और D से गुणा करेंगे तो आपका 2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 लेते हैं। अब आपका बिंदु D पे आए। BM बिंदु D। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे हम यहाँ से चले और यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आएंगे तो ये बल ऐसे घूमेगा, यानी ये बल इस प्रकार से घूमेगा, यानी आपको एक कह सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। बल आपका मोमेंट की सूत्र आपको एक बार लिख लीजिए इसको। मोमेंट बराबर हो जाएगा, या बेंडिंग मोमेंट बराबर F इंटू डी। अगर पॉइंट लोड के लिए है F इंटू डी। यहाँ पे बल आपका 2 किलो न्यूटन बिंदु डी पे है, और यहाँ पे डी 3 मीटर। दिशा क्या है आपकी? घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई की दिशा क्या लिए? माइनस, तो यहाँ पे पहले माइनस लगा लीजिए। बल का मान 2 किलो न्यूटन, 2, और दूरी कितनी है? 3 मीटर गुणे 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बिंदु सी पे आ जाते हैं। बीएम बिंदु सी पे देखिए। सी पे आएंगे तो इस बल का, यहीं से इस बल का मोमेंट क्या होगा? इसमें भी डायरेक्शन माइनस होगा। बल होगा आपका 2 किलो न्यूटन। डिस्टेंस सी से ई के बीच की डिस्टेंस आपकी 3 और 2 5, इसमें 5 का गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका मोमेंट हो गया। अब इसका मोमेंट लेंगे। ये जो यूडीएल लगा हुआ है 3 किलोमीटर पर मीटर का, यूडीएल के लिए आपको देखिए यह भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी घड़ी की सुई की दिशा है, तो माइनस। बल आपका यूडीएल अगर है तो इसके लिए आप सूत्र लगा सकते हैं। ये उसको ऐसे करिए, बल का मान 3, डिस्टेंस टोटल 2, और डिस्टेंस जो टोटल होती है उसका हाफ गुणे 2/2। टोटल डिस्टेंस 2 है, 2/2। यानी जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बल गुणे टोटल दूरी गुणे टोटल डिस्टेंस का बाई 2। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 5 दूना 10 और 2 3 दूना 6, तो आपका हो जाएगा माइनस का 16 किलो
न्यूटन मीटर। अब आपका बेंडिंग मोमेंट बिंदु BM, बिंदु बी पे देखिए, फिर वही जैसे ही पहले में शुरू में किए थे, बल है आपका 2 किलोन्यूटन और डिस्टेंस आपका ई से बी का दूरी क्या है देखिए, -2 गुणे 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ये बल समाप्त हो गया। अब इसको देखिए, तो बल गुणे दूरी कितना है, माइनस का बल गुणे दूरी 3 गुणे 2, और यहाँ से और इसके बीच की दूरी यानी इस टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ से देते हैं, या ऐसे कर लीजिए, ये 1 गुणे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 गुणे इसको 2 कर दीजिए। जब यूडियल है तो यूडियल से बीच का लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, जैसे बी से ले रहे हैं इसका, तो ये 3 गुणे 2 ये टोटल बल हो गया, और इसका मोमेंट हो जाएगा यहाँ से और इसके बीच की दूरी, यहाँ ये टोटल जो है उससे बीच का लेते हैं तो 1, और इसका हाफ करेंगे तो 1 और 1 2, यहाँ पे 2 ले लिया। और बी पे जो बल लग रहा है इसका मोमेंट 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6 और दूना 6 दूना 12, ये हो गया माइनस का 24 किलो न्यूटन मीटर। एक बिंदु और आपका बचा है, बिंदु ए BM, बिंदु ए BM बिंदु ए पे देखिए, फिर वही प्रोसेस करेंगे आपको, बल गुणे दूरी, इसका वही सूत्र हमेशा लगाएंगे, -2 गुणे, अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 2 5 6 1 7, यानी इसके लिए 2 के लिए दूरी कितनी है 7, यहाँ पे 7 का गुणा कर दिया, माइनस 3 दूना 6 गुणे इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 1 2 और यहाँ पे 1 3 गुणे 3, माइनस इसका 2, ये पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड 2 गुणे दूरी कितनी है यहाँ से बी और ए के बीच की 1 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7 दूना 14, 6 त्रिक 18 और 2, यानी टोटल आपका आ जाएगा 34, माइनस का 34 किलो न्यूटन मीटर। देखिए बिंदु ए पे ए का देखिए 2 ई से इसका मोमेंट लेकर 2 गुणे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी -2 गुणे 7, माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही है और क्लॉकवाइज यहाँ माइनस लिए हैं। अब इस बल 3 दूना 6 और इसके सेंटर से और ये इस यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 1 2 और यहाँ पे 3 6 गुणे 3। उसके बाद तीसरा है बल 2 और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 34 किलो न्यूटन मीटर आएगा। अब इसको देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा खींच लेंगे। आप एक काम करिएगा, जो शियर फोर्स बनाइएगा उसी के नीचे इसको आप डाल दीजिएगा। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद उसी के नीचे इसको आपको बना देना है। शियर फोर्स बनाने के बाद यहाँ पे भी आपको एक स्केल मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका आया है पहला 6 16 24 और 30 आया है। तो आप मान लीजिए कि 4 किलो न्यूटन मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान लीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखिए, इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर निगेटिव। बिंदु ई पे 0 आया है तो ई पे 0 ले लेंगे। उसके बाद
हम आएंगे बिंदु डी पे कितना आया आपका -6, तो डी पे यहाँ पे मान के चलिए इसके हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर 6 किलो न्यूटन मीटर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु सी पे आपका आ रहा है 16 यानी 4 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। बी पे आपका 24 आया है, बी पे 24 ले लेंगे, 24 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा, इसको एक काम करते हैं, कम कर देते हैं क्योंकि बहुत नीचे चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। 6 किलो न्यूटन मीटर, 6 के बाद आपका 16 किलो न्यूटन मीटर। 16 के बाद आपका बी पे आया है 24 किलो न्यूटन मीटर। और 24 के बाद 34 आया है, ये आपका 34 हो गया, 34 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए सभी बिंदुओं को आपस में मिला देना है। देखिए कैसे इसको मिलाएंगे। ये इसको स्केल से आप ऐसे मिला सकते हैं, देख लीजिए। इसको ऐसे मिला देंगे, जितने दूर पे यूडियल लगेगा वहाँ पे कर्व बनाना है आपको, वहाँ पे कर्व बनाना है, वहाँ पे स्केल से नहीं मिलाएंगे। तो इसको हम कर्व बना देंगे, फ्री हैंड ऐसे कर्व बना देंगे। यहाँ पे हम स्केल का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका स्केल का उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट लोड में हम स्केल का उपयोग कर लेंगे, सीधी लाइन चलेगी और जितने दूर यूडियल लगेगा वहाँ पे आपको कर्व बनेगा। देखिए इसी प्रकार से ये आपका बन गया, ये आपका कर्व है, हल्का सा ऐसे कर्व बना दीजिएगा आप ऐसे, और इसको हैचिंग कर देते हैं। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपली सपोर्टेड का एक क्वेश्चन करा देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होने दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, इसको और डीप में पढ़ाएंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।